एल्कीन्स का लास्ट टॉपिक है, इट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन, एल्कीन्स कौन सी पॉलीमराइजेशन देते हैं आपके पास? एडिशन पॉलीमर्स बना के देते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जी कि पॉलीमराइजेशन किसको कहते हैं। तो अपने पास लिखें कि व्हेन अ स्मॉल मॉलिक्यूल, व्हेन अ स्मॉल मॉलिक्यूल, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ, व्हेन अ large number of small molecules combine together chemically to form a single large molecule, ठीक है। और ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? मोनोमर्स, मोनोमर्स, ठीक है। और ये जो एक अकेला लार्ज मॉलिक्यूल बने इसको क्या बोलते हैं? जब सारे मोनोमर्स कंबाइन होंगे फिर हमारे पास क्या बना? पॉलीमर बना, ठीक है। आपने याद रखना है कि इन एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमर सिर्फ और सिर्फ एल्कीन्स बना के देते हैं। इन एडिशन पॉलीमराइजेशन मोनोमर्स आर अनसैचुरेटेड, यानी एल्कीन्स होते हैं, ठीक है। एल्कीन्स एडिशन पॉलीमराइजेशन देते हैं आपको। तो एग्जांपल्स पे अब आपने तरीका सीखना है कि पॉलीमर बनाते किस तरह हैं। पॉलीमर बनाने का तरीका क्या है कि अगर आपके पास कोई एल्कीन है, फॉर एग्जांपल CH3CH CH2, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? बॉन्ड्स को वर्टिकली क्या करोगे? दिखाओगे। हमारा मेन फोकस विल बी द डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे? रीअरेंज। ये हमारा क्या है? मोनोमर। इस तरह के ढेर सारे मोनोमर जब आपस में जोड़ेंगे तो पॉलीमर बनेगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले रीअरेंज कर लेंगे इसको, तो बनाना आसान होगा। रीअरेंज करने में क्या करना है? आपने डबल बॉन्ड इज द मेन फोकस, तो डबल बॉन्ड बीच में बनाओ, ठीक है। अच्छा, डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है? राइट साइड वाले पे दो हाइड्रोजन हमको वर्टिकली दिखाएं, लेफ्ट साइड वाले पे एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, उसको वर्टिकली दिखाएं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? मोनोमर। दिस इज आर मोनोमर, जो जुड़ेगा बार बार। ये मोनोमर का रीअरेंज्ड स्ट्रक्चर है। फिर करेंगे इसकी पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन करते हुए आपने सिंपली क्या करना है? ढेर सारे मोनोमर उठा के एक जगह पे बनाओ। यहाँ से मोनोमर उठाएं और इनको आमने सामने रखें। ये करने के बाद एडिशन रिएक्शन होना है ना। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता था? डबल बॉन्डेड कार्बन के पाई बॉन्ड टूट जाती है और लेफ्ट राइट एक्सटेंड कर दें उसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या करो? इनका पाई बॉन्ड खत्म करो, तो हर कार्बन का एक एक बॉन्ड कम हो गया। तो वो क्या करेंगे? आपस में बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे। इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा मोनोमर का, जो मिलियंस ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा होगा। आगे भी यही चीज चल रही होगी, ठीक है। इसमें से वन रिपीट यूनिट निकालते हैं। क्या चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रही है? पॉलीमर का स्ट्रक्चर आ गया ना आपके पास, ये पॉलीमर है। अब ये मेरे चीज़ एक है, सेकंड इसका में ये रिपीट रिपीट होती हो रहेगी। रहा तो आपके पास यही नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा है। यही चीज़ बार बार रिपीट नहीं हो रही, सेम एग्जैक्ट आइडेंटिकल चीज़ है। हाँ जी। ऐसी है ना। तो इसमें से एक रिपीटिंग यूनिट बाहर निकालना है। तो एक रिपीटिंग यूनिट कितना बनेगा? एक ग्रीन वाला जो मैंने मार्क किया, दैट इज वन रिपीटिंग यूनिट फॉर द पॉलीमर। तो आपके पास रिपीट यूनिट निकलता है C, इधर ऊपर हाइड्रोजन, नीचे CH3, राइट साइड पे दोनों हाइड्रोजन, राइट एक्सटेंड करें, लेफ्ट एक्सटेंड करें और इसके ब्रैकेट के नीचे लिखें n टाइम्स, यही चीज़ रिपीट हो रही है। दिस इज वन रिपीटिंग यूनिट। अगर दो बनाने हैं तो दो दफा यही बना के ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है। ठीक हो गया। हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि आपके पास है जी, फॉर एग्जाम्पल आपको सामने लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एल्कीन है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। इसकी पॉलीमराइजेशन करनी है, स्केलेटल में ही बनाएंगे इसको, ठीक है, ताकि थोड़ा सा उसकी भी आदत हो। सबसे पहला काम क्या बताया आपको मैंने? दिस इज द मोनोमर, मोनोमर। ठीक है। ये वो एल्कीन है ना, एल्कीन तो मोनोमर है। इस तरह के एल्कीन जब आपस में ढेर सारे जुड़ेंगे तो फिर क्या बनेगा? पॉलीमर बनेगा, ठीक है ना। तो आपने अभी के लिए फॉर प्रैक्टिस हम इसको पहले कन्वर्ट करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मुला में, फिर वर्टिकल बना के फिर इसका पॉलीमर बनाएंगे। लेकिन इसके बाद से हम फिर इसका स्केलेटल में लेके आना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस वाले को अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे क्या है? CH2, फिर डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन है जिसपे एक Cl लगा और एक CH3 लगा। ऐसी स्ट्रक्चर है इस मोनोमर का। तो इसको मैं राइट साइड पे बना लेता हूँ। सबसे पहले CH2 है, फिर डबल बॉन्ड है C के साथ, ऊपर Cl है, राइट साइड पे CH3। यही स्ट्रक्चर होना चाहिए मोनोमर का, हाँ जी। ठीक है। अब जरा इसका पॉलीमर बनाते हैं। तो इस मोनोमर को पहले क्या करना है? रीअरेंज करना है। किस तरह? वर्टिकली। तो हमारे पास ये आ गया जी, इसके ऊपर दो हाइड्रोजन, पहला डबल बॉन्डेड कार्बन जो है उसके ऊपर दो हाइड्रोजन है, दूसरे वाले के ऊपर क्या है? एक Cl है, एक CH3 है,
वर्टिकली अरेंज करना है, डबल बॉन्ड इज द मेन फोकस। ठीक है, अब ये मोनोमर बना लिया ना आपने, अब ढेर सारे मोनोमर जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? पॉलीमर। पॉलीमर बनेगा। तो ढेर तीन चार अपने आमने सामने बना लो, ताकि पॉलीमर का एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर बन जाए, उसमें से रिपीट यूनिट निकालना आसान होता है। ठीक है ना? अब यहाँ से क्या करना है, जब पॉलीमराइजेशन होगी तो एडिशन रिएक्शन है, यहाँ से पाई बॉन्ड्स टूटेंगे सबके, और आपस में क्या बना देंगे? बॉन्ड्स, लंबी सारी चेन बना देंगे। ठीक है, इसमें से एक रिपीट यूनिट अगर निकालना है, वन रिपीटिंग यूनिट, तो वो कितना होगा? आप ऊपर जाओ, ये देखो, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, तो यही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट नहीं हो रहा आगे जाके दोबारा से। हाँ जी। ठीक है, तो हमारा एक रिपीट यूनिट क्या है? ये वाला। तो ग्रीन वाले को एक को बाहर निकालो, तो वो क्या बनता है जी? एक्सटेंडेड CH CH एंड एक्सटेंड, आगे यही चीज रिपीट होगी बार बार। दिस इज द रिपीट यूनिट। क्लियर? हाँ जी। चलिए आगे देखें हम। अब जरा स्केलेटल के साथ लेके चलना। ऐसा एल्कीन अगर आपके पास है इस तरह का, तो इसकी पॉलीमर कैसे होगी आपके पास? वैसे इस मोनोमर का नाम क्या है? दिस इज द मोनोमर। ये एल्कीन है ना, मोनोमर है ये। इसका नाम क्या है? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, कार्बन 1 2 3 4, ब्यूट, टू इन है। ठीक है, इसकी नाम रखो ना जरा, ऐसा एल्कीन का क्या नाम है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप, कार्बन 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, टू सिलेक्ट करेंगे, ब्यूट टू इन। इसका पॉलीमर बनाना है, पॉलीमर का स्ट्रक्चर किस तरह होगा? अब डायरेक्ट स्केलेटल में ही बनाना है। ठीक है, तो मुझे बताओ हम क्या करते हैं? हम इसको इसी तरह बना लेते वर्टिकल में हैं। लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह बना लो इसको इस तरह करके, लेकिन वर्टिकली अरेंज कर लो तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, वर्टिकली अरेंज कर लेता हूँ। अरे यार, इसको कर लेते हैं वर्टिकली अरेंज इस तरह। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या है आपका? अगला काम क्या करना होता है? पॉलीमर का स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसी तरह के मोनोमर्स आपस में जुड़ेंगे ना। हाँ जी। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड मोनोमर्स, टूटेगा। यस, डबल बॉन्ड तोड़ दो। अब या तो डायरेक्ट बना लो रिपीट यूनिट, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों जो डबल बॉन्डेड कार्बन थे उनके बॉन्ड्स लेफ्ट और राइट क्या हो जाएंगे? लेफ्ट और राइट एक्सटेंड हो जाएंगे। ब्रैकेट लगाओ, एन टाइम्स ये चीज रिपीट होगी। बात समझ आ रही है? हाँ जी। अगर इस तरह इसी इसी ओरिएंटेशन में आप बनाना चाहते हो तो फिर ये इस तरह बनता। यहाँ से डबल बॉन्ड खत्म करो, ये डबल बॉन्ड कार्बन था, ये डबल बॉन्ड था, इनके बॉन्ड्स आगे एक्सटेंड करने हैं। तो ये यहाँ से एक्सटेंड हो जाएगा और वो वहाँ से एक्सटेंड हो जाएगा, इधर ब्रैकेट आएगा, एन टाइम रिपीट होगा। क्लियर है बात? हाँ जी। तो इसका अगर थोड़ा लंबा सा स्ट्रक्चर बनाए जिसमें ढेर सारे पीट यूनिट्स हैं, तो फिर आप उसको इस तरह जोड़ते हैं कि आपके पास एक ये ब्यूटीन आ गया, फिर एक और ब्यूटीन आ गया, फिर एक और ब्यूटीन आ गया, फिर एक और ब्यूटीन आ गया। इन सारों को क्या करने हैं? 5 बॉन्ड्स तोड़ने हैं, 5 बॉन्ड्स तोड़ते जाओ, और आपस में क्या कर देना है इनको? डबल बॉन्ड कार्बन को कनेक्ट कर देना। तो ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही होगी। ठीक है, ठीक है। या अगर हम इस तरह ओरिएंटेशन में बनाए जिस तरह ऊपर बनाया था, तो फिर हम इस तरह बना सकते हैं इसको। ये मोनोमर रखो हमने सामने, इनके 5 बॉन्ड्स टूटेंगे, डबल बॉन्ड कार्बन मार्क कर लो ताकि पता बॉन्ड अगला किधर जोड़ना है। आप यहाँ से 5 बॉन्ड तोड़ो और आप इनको कनेक्ट करना शुरू करो आपस में। ठीक है, तो ये कार्बन जो है नीचे, ये तो पीछे एक्सटेंड हो गया ना, ये किसके साथ जुड़ेगा? आगे वाला ऊपर वाले कार्बन के साथ। ये कार्बन किससे जुड़ेगा? अगले कार्बन के साथ। ये कार्बन किससे जुड़ेगा? अपने से अगले कार्बन के साथ। ठीक है। एन टाइम्स रिपीट होगा। एक रिपीट यूनिट निकालें तो क्या चीज़ बार बार रिपीट हो रही है? हाँ ये जी। चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, ऊपर क्या चीज़ बार बार रिपीट हो रही है? ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। देखो हमने डायरेक्टली वन वन रिपीटिंग यूनिट बना दी था। ठीक है, ठीक है। इसी तरह आपके पास अगर इस तरह का एल्कीन हो, ये मोनोमर क्या है हमारा? ये ब्यूट वन ही है। इसका पॉलीमर बनाना है, पॉलीमर का वन रिपीटिंग यूनिट बनाना है। तो क्या करेंगे? सिंपली अपने मोनोमर को उठा के लिखो। ठीक है, और उसके बाद क्या करने? पाई बॉन्ड रिमूव करें, डबल इधर से एक्सटेंड करो, इधर से एक्सटेंड करो, और ब्रैकेट लगा दो कि भाई ये चीज़ बार बार एन टाइम्स रिपीट होगी। ठीक है, या वर्टिकली अरेंज करके फिर बना लो। ठीक है। बट जो बॉन्ड्स एक्सटेंड हो रहे हैं वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के होने चाहिए, और कोई नहीं बाहर निकलना चाहिए इसमें। हाँ। सही। क्लियर हो गया? हाँ जी। ठीक है, तो एल्कीन्स में हमने कौन कौन से रिएक्शंस किए हैं आपके पास? हमने एल्कीन्स के अंदर सिर्फ हम राइज करूँ फिर बस आज के लिए मेरे ख्याल इतना काफ़ी है आपके पास। इसके बाद क्योंकि नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप हेलोजिनो एल्केन्स इस्तेमाल होगा और वो स्टार्ट हो जाएगा। अब एल्कीन्स में आपने याद रखने के शॉर्ट नोट्स बनाओगे जब, तो इसमें आपके पास सबसे पहला रिएक्शन या हेडिंग जो थी वो थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म इंक्लूडेड है, इसका मैकेनिज्म आना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हमारे पास पहला रिएक्शन जो हमने किया था वो था एल्कीन का रिएक्शन विद कोई भी एच एक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, कोई भी एच एक्स मॉलिक्यूल हो सकता है, यानी एच एक्स के मुराद यहाँ से सी एल हो, बी आर हो, आई हो,
ठीक है, एच आई हो, एच सी एल हो, एच बी आर हो, एच एफ हो, तो आपके पास वो क्या बना के देता है, एक हेलो एल्केन बनता है थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद सेकंड रिएक्शन जो आपने किया वो था एल्कीन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ भी होता है। ठीक है, ब्रोमीन के साथ भी रिएक्शन करता है और ये क्या बना के देता है, अगेन हेलो एल्केन बनता है। बट दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्कीन्स। ठीक है, थर्ड रिएक्शन इसमें जो इंक्लूडेड था वो था कि एल्कीन का रिएक्शन विद वाटर, एच ओ एच, ये भी एक एच एक्स मॉलिक्यूल है। ठीक है, लेकिन इसके लिए कंडीशंस क्या थी, एच थ्री पी ओ फोर, 300 टू 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 70 एटीएम प्रेशर, क्या बना के देता है आपको, अल्कोहल। ठीक है, इसी तरह इसमें ये आ गया हमारा एडिशन रिएक्शन। इन एडिशन रिएक्शन में आपने याद रखना है कि इफ सिमेट्रिक एल्कीन हो तो वन प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट, बट अगर एसिमेट्रिक हो तो मल्टीपल प्रोडक्ट, yes, किसकी बेस पे मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मार्कोनिकॉफ रूल। फिर मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हैं टू फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट। और हाँ, ऑब्वियसली आप बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, वो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा तभी मेजर प्रोडक्ट बना के देगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि फिर नेगेटिव पार्ट किस पे जाना चाहिए, एच एक्स मॉलिक्यूल का, कार्बोकैटायन। ऐसे कार्बन पे जिसपे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, वो तो आप हाँ मैकेनिज्म हाँ में हाँ। करोगे तो वो तो ठीक है, लेकिन डबल बॉन्डेड कार्बन ऐसा वाला है जिसपे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, उस पे आपका एच एक्स का नेगेटिव पार्ट जाएगा और हाइड्रोजन पे दूसरे वाले पे जाना चाहिए टू मेक द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हैं। इसके बाद हमारे पास रिडक्शन ऑफ एल्कीन है। रिडक्शन ऑफ एल्कीन, उसमें आप एल्कीन का रिएक्शन कराते हो किससे, एच टू गैस से इन द प्रेजेंस ऑफ निकल सॉलिड, आपको क्या बना के देता है वापस, एल्केन बना के देते हैं। सेकेंड हेडिंग जो हमने की है इसमें एल्कीन्स में वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन की ऑक्सीडेशन होती है दो किस्म की, एक तो सिर्फ ओनली KMnO4, ओनली एसिडिफाइड KMnO4 कैन बी यूज्ड। ठीक है, दो किस्म की ऑक्सीडेशन है, इनकम्प्लीट है और कंप्लीट है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जब कराएंगे तो क्या यूज करेंगे, कोल्ड, यस, कोल्ड डाइल्यूट, KMnO4। कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4, क्या बनेगा, डायोल। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हॉट हॉट कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड एसिडिफाइड KMnO। KMnO4, क्या बना के देगा आपको, थ्री केसेस। क्या क्या है कि अगर दो हाइड्रोजन वाला है डबल बॉन्डेड कार्बन तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, अगर एक हाइड्रोजन वाला डबल बॉन्डेड कार्बन है तो फिर कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक, अगर आपके पास जीरो हाइड्रोजन वाला है तो फिर कीटोन। कीटोन। ठीक है, और दोनों में क्या याद रखने के, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में ओनली पाई बॉन्ड टूटता है, ब्रोकन। ठीक है, और दोनों डबल बॉन्ड कार्बन पे OH ग्रुप लगा देते हैं, जबकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन में कंप्लीट डबल बॉन्ड इज ब्रोकन। ठीक है, पूरा डबल बॉन्ड टूट जाता है उसमें। क्लियर है, ये हाँ जी एल्कीन के ठीक। रिएक्शन थे। एंड इसमें क्या और आपके पास थर्ड हेडिंग क्या थी, एडिशन पॉलीमराइजेशन, कि आपको एल्कीन मोनोमर्स, monomer is an alkene in this। ठीक है, और फिर उसे पॉलीमर आप बनाना आते हैं। ठीक है ना, तो हमारा एल्कीन यहाँ पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हम स्टार्ट करेंगे हेलोजन एल्केन्स, लेकिन वो फिर अगली क्लास में। चलो।